अभी का नॉट सेट 8 का जो प्रीली का काटा होगा और नॉट सेट 7 से ज़्यादा कम होगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा नॉट सेट 7 से थोड़ा सा ज़्यादा टफ था, इसलिए प्रीली का रिजल्ट के बारे में मत सोचो, ऐसे करके प्रिपेयर करो आपको कि आप ऑलरेडी सिलेक्टेड हो प्रीली में, यू आर अपियरिंग फॉर द मेन्स, यू हैव अनदर एग्जाम, सो मेनी एग्जाम्स आर कमिंग नाउअडेज, KGMU का एग्जाम आ रहा है, उसके बाद RRB का, तो वही RRB तो मेंस से पहले ही हो जाएगा। आज मैं RRB एंड मेंस नॉट सेट 8 मेंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करूँगी जो ऑलरेडी मैं फॉलो किया था। बहुत सारा एग्जाम आ रहा है, नॉट सेट 9 भी है, 5 मंथ्स इतना ज़्यादा दूर नहीं है। आपको क्या करना है, मेंस का और RRB के लिए आपको ऑलरेडी जितना थ्योरी आपको कवर करना था वो कर लिया, जितना न्यू ट्राई करना था आप कर लिया। ये अभी रिविजन का टाइम है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, 13 to 15 डेज लेफ्ट फॉर RRB एंड ऑल्सो द मेंस एग्जाम। RRB के लिए तो इतना टाइम भी नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिविजन करना है, जितना हो सके, जितना बार हो सके, आपका जो स्टडी मटेरियल आपके पास, अगर टारगेट है, PR यादव है, सॉन्डर्स का बुक है, अगर कोई भी स्टडी मटेरियल यू हैव ऑलरेडी यू आर हैविंग ऑलरेडी फ्रॉम अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट, वो रिपीटेडली उसको पढ़ो, वही आपको करना है। अभी इधर उधर घूमना नहीं है, क्योंकि उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन मोर कन्फ्यूजन, इफ़ यू आर कन्फ्यूज देन इसका इम्पैक्ट मेंस में बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि आपको एक्यूरेटली आपका नेगेटिव कंट्रोल करना है। तो अगर आप रिविजन ज़्यादा करोगी तो आपको नेगेटिव कंट्रोल खुद हो जाएगा। सो एक फर्स्ट था रिविजन करना है, सेकेंड डोंट ट्राई सो न्यू, मैं ऑलरेडी मेरा वो जो प्रीवियस वीडियो है उसमें भी बोल चुकी हूँ, डोंट ट्राई सो न्यू इन दिस जस्ट बिफोर द 10 to 15 days बिफोर द एग्जाम, डोंट ट्राई सो न्यू। देन अनदर, आप प्रीली का रिजल्ट आएगा जब आप देखोगे आपका कितना नेगेटिव मार्किंग था, कितना आपका वो जो आप कितना अटेम्प्ट किया, कितना नेगेटिव मार्किंग था, कितना मार्क्स आया है, ये आपको कंट्रोल करना है। जो आप मेंस में जो गलती किए हो ऑलरेडी, डोंट रिपीट दिस, ये है मेन पॉइंट। डोंट रिपीट योर मिस्टेक अगेन एंड अगेन, यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। आप खुद जानते हो आपका गलती क्या किधर हो रहा है, सो यू हैव टू करेक्ट योर सेल्फ विद इन 10 to 12 days। सो दिस इज़ द एक्चुअल थिंग। कुछ लोग ऐसा करते हैं, नेगेटिव मार्किंग, जो नेगेटिव का मेन रीज़न क्या होता है, कुछ लोग सोचते हैं क्वेश्चन इजी आया, सब लोग बहुत ज़्यादा आंसर करेगा, अगर मैं आंसर नहीं करूँगी ज़्यादा मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ये एक पॉइंट है। उसके बाद ये भी सोचता है वो मैं 160 में 150 का आंसर कर दूँ, उसमें क्या होगा, अगर 130 हो गया तो 120 अगर ठीक हो गया तो मेरा थोड़ा सा मार्क्स आएगा, इसमें मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। इफ़ यू आर नॉट एक्यूरेट, इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट दिस आंसर, डोंट लिसन योर माइंड, जस्ट फॉलो योर ब्रेन। इफ द आंसर इज एक्यूरेट इन योर ब्रेन, देन क्लिक ऑन द आंसर, नेवर एवर गेस, एक है। सो यू हैव टू कंट्रोल योर नेगेटिव एंड यू हैव टू करेक्ट योर मिस्टेक। और एक चीज़ है, अगर आप अभी भी क्वेश्चन को, कौन सा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, अगर आप सिलेक्टिवली क्वेश्चन को इग्नोर एंड सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, अभी सीखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपका सिर्फ मेंस नहीं है, मेंस, RRB, KGMU, उसके बाद बहुत सारा DSSB की बहुत सारा दूसरा स्टेट का, आप लोगों का स्टेट का CHO का एग्ज़ाम भी आ रहा है, बहुत सारे एग्ज़ाम, नॉट से 9 भी वो जस्ट 5 months का दूर है, इतना ज़्यादा नहीं है। सो जस्ट यू हैव टू करेक्ट योर सेल्फ इन दैट मैनर। वो जो सिलेक्टिवली क्वेश्चन को इग्नोर कैसे करें, अगर तुम देखो जो क्वेश्चन का जो सेक्शन है उसमें आप एक एक करके क्वेश्चन को देखो कि जितना आपका एक्यूरेट आपको लग रहा है, ये एक्यूरेट ही है, ये ऑलरेडी मैं प्रैक्टिस कर चुकी हूँ, ऐसा अगर आपको लगता है, देन आंसर दिस क्वेश्चन, देन गो टू द नेक्स्ट। इफ दिस क्वेश्चन इज टफ टू यू, देन जस्ट इग्नोर दिस क्वेश्चन एंड देन गो टू द नेक्स्ट। उस एक क्वेश्चन पे ध्यान मत दो। एक क्वेश्चन में अगर आप दे रहे हो 3 to 4 5 मिनट्स, देन आपका जो दूसरा जो क्वेश्चन, इतना सारा क्वेश्चन आपका सेक्शन में बाकी है, यू हैव टू फिनिश देम ऑल्सो ना। सो जस्ट वो जो क्वेश्चन इजी लग रहा है, एक्यूरेट लग रहा है, उसको पहले फिनिश करो। अगर फर्स्ट टाइम एक बार आपको वो क्वेश्चन को गो थ्रू करने में आपका 40 क्वेश्चन में आप अगर 25 भी आंसर किया हो, ठीक है, इट्स सो इनफ। देन अगेन उसी का जो टाइम ज़्यादा है ना, तो उस टाइम में फिर से वापस आओ, आके फर्स्ट से फिर देखो कौन सा क्वेश्चन, वो 15 क्वेश्चन को फिर से एक बार दो बार करके देखो, उसी में आपका फिर से 7 to 8 क्वेश्चन हो जाएगा। ये देख लेना,
25 ऑलरेडी कर चुके हो, इसके बाद 7 to 8 अगर करोगे तो अगर आप एक सेक्शन में वो 5 to 6 नहीं किया इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, बट नेगेटिव को चूज मत करो। वो हर एक सेक्शन में 5-6 क्वेश्चन जाता है, उस इतना बड़ा बात नहीं है। सो ऐसे करके आपको सिलेक्टिवली क्वेश्चन को इग्नोर करना है एंड देन आंसर करना है। और एक चीज़, आप तो थ्योरी को रिवीजन कर रहे हो, आपका एमसीक्यू भी करना होगा इधर। पीआर जादव का जो वॉल्यूम 2 है वो एमसीक्यू के लिए 3 hours to 4 hours टाइम रखो, क्योंकि वो एमसीक्यू आप ऑलरेडी कर चुके हो, उसी को बार बार रिविजन करो। नॉट ओनली द थ्योरी, यू हैव टू प्रैक्टिस द एमसीक्यू ऑल्सो, बट नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम यू हैव टू रिवाइज योर एमसीक्यू। ये एक मेन चीज़ है मेंस के लिए। देन इस टाइम में इमेज बेस्ड क्वेश्चन को ज़्यादा फोकस करो। वो जो टारगेट हाई का बुक में जितना इमेज बेस्ड क्वेश्चन है सब अच्छे से करो, उसी में ज़्यादातर आ जाएगा। अगर आपके पास और ज़्यादा बुक है उसी में जो भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन है उसको भी अच्छे से प्रैक्टिस करो, बार बार देखो इमेज को, सोने के टाइम में इमेजिन करो, ब्रेनस्टॉर्म करो, खाने के टाइम में ऐसा दिखता था ये वाला इंस्ट्रूमेंट, ऐसा दिखता है वो वाला इक्विपमेंट, ऐसा करके तुम देखो, ऐसे करके आप यू हैव टू प्रैक्टिस। देन अनदर क्वेश्चन इज द क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन को, टारगेट हाई बुक में जो क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन है उसको अगर आप 2-3 बार रिवाइज करोगे इस टाइम में हो जाएगा, 2 बार तो मैक्सिमम हो जाएगा। डे को एक एक करके डिवाइड करो, फर्स्ट रखो थ्योरी, देन रखो इमेज बेस्ड क्वेश्चन, देन क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन, देन फॉर योर अपेंडिसेस जो टारगेट हाई बुक में है उसके लिए 30 मिनट्स ऐसा रखो, उसके बाद रखो एमसीक्यू। इतना टाइम बहुत एक अच्छा करके आपका स्टडी पैटर्न को सेट करो। सिर्फ एक ये सब रिविजन ही हो रहा है, नॉट द न्यू। सो ऐसा करके यू हैव टू फोकस एवरी एरिया सेपरेटली। और एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, अगर आप एक बार भी 160 मार्क्स का क्वेश्चन सेट क्वेश्चन पेपर में एक बार भी कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं दिया तो आप किसी भी बहुत ज़्यादा वो कोचिंग इंस्टीट्यूट है इस टाइम में मेंस के टाइम में वो लोग टेस्ट सीरीज़ अरेंज करते हैं, वो 10 टेस्ट सीरीज़ 15 टेस्ट सीरीज़ ऐसा करके। अगर आप कभी भी नहीं दिया हो टेस्ट सीरीज़ तो आप एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं भी ऐसे ही किया था, इतना ज़्यादा वो लोग टेस्ट सीरीज़ के लिए है पैसा नहीं लेता है, वो 300 to 500 में हो जाएगा 10 to 15 टेस्ट सीरीज़ के लिए। आप ऐसे करके आपका सेल्फ इवेल्युएशन भी कर सकते हो, ये भी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा होगा। सो ये आप कर सकते हो, मैं भी किया था सिर्फ ओनली फॉर द सेल्फ इवेल्युएशन, क्योंकि पहले तो नॉट से 7 में नॉट से 6 में 160 का कुछ क्वेश्चन पेपर ऐसा कुछ नहीं था ना, हम लोग के टाइम से ही नॉट से 7 से 160 का जो पोर्शन वो मेंस में आया था, तो इसलिए मैं टेस्ट सीरीज़ लिया था ओनली फॉर द मेंस 15 टेस्ट सीरीज ऐसा। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। दिस इज द अनदर मेन पॉइंट, you have to take care of your physical health and as well as the psychological health also. Don't ignore your mental health, क्योंकि इस टाइम में आपको पॉजिटिव रहना ही है। डोंट टेक सो मच स्ट्रेस, इससे वो इम्पैक्ट मीन्स में बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट होता है। स्ट्रेस मत लो, अच्छे से रिविजन करो एंड पॉजिटिव रहो, अच्छे से खाना पीना, वो अच्छा आपका स्लीपिंग टाइम भी अच्छे से मेंटेन करो। इतना ज़्यादा पढ़ाई करना नहीं होता है सिलेक्शन के लिए। आप अगर एक रूटीन सेट करते हो, मैं एक रूटीन बोल सकती हूँ जो मैं फॉलो किया था। मैं 7 अराउंड सुबह 7 बजे से स्टार्ट करता था, 7 to 12 मैं ओनली थ्योरी के लिए रखता था, ए फॉर 5 hours, आफ्टर दैट 1 hour फॉर लंच वगैरह। इसलिए 1 to 2 इमेज बेस्ड क्वेश्चन, 2 to 3 फॉर द केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, एंड देन 3 to 7 4 hours मैं MCQ के लिए रखती थी। उसके बाद 7 to 9 मैं अपेंडिसेस के लिए और मेरा सेल्फ नोट्स कुछ जो पॉइंट मैं भूल जाती थी वही मैं सेल्फ नोट्स करके रखती थी, नहीं तो मैं टारगेट हाई में पूरा मेरा कॉन्फिडेंट था वही अच्छा है ऐसे करके। तो जो मैं भूल जाती थी वो उसको सेल्फ नोट्स था, तो वो नोट्स वो 2 hours में नोट्स एंड अपेंडिसेस को मैं अच्छे से देख के सो जाती थी अराउंड 9 to 9:30, नॉट मोर देन दैट। एंड यू इफ़ यू फॉलो दिस रूटीन, आई होप you will have a positive results. So my future nursing officer, just don't take so much stress. I know you will be succeed. So all the best for your mains and as well as the who are appearing for the RRB examination. Ta-da!